तो हेलो एवरीवन। तो आपका स्क्रीन पे देख पा रहे हो आईबीपीएस का कैलेंडर। तो इसी में डिस्कस करेंगे आपका एग्ज़ाम के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम हम लोग का देखो, यहाँ में बेसिकली हम लोग 4 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका आरआरबी का, एंड सेकंड है पर्टिकुलर आईबीपीएस का। यहाँ में जो कैलेंडर में है 4 एग्ज़ाम का बात हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का बारे में बात करेंगे। आरआरबी में 2 एग्ज़ाम आता है। पहला है आपका आरआरबी, जिसको हम आरआरबी पीओ बोलते हैं, जो कि ये है ऑफिसर स्केल 1। ये बेसिकली पीओ है, ठीक है। एंड दूसरा जो है वो है ऑफिस असिस्टेंट, जो कि हम लोग को बोलते हैं आरआरबी क्लर्क, जिसको हम क्लर्क बोलेंगे। सेम आपका आईबीपीएस पीओ में भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आईबीपीएस पीओ, जो कि ये है, ठीक है, ये पीओ है। एंड इस बार क्लर्क का नाम चेंज हो चुका है। पहले इसको क्लर्क कहते थे, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है। अभी क्या कहते हैं इसको कहते हैं आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये बेसिकली क्लर्क है, ठीक है। अब थोड़ा डेट में ध्यान देते हैं। इसमें डेट्स का क्या है, इस बार डेट्स में बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत तगड़ा चेंजेस है डेट में, ठीक है। देखो, पहले हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ का स्केल 1 के बारे में। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है आरआरबी का पीओ का, जो हम लोग का जो आईबीपीएस कैलेंडर में फर्स्ट एग्जाम होगा वो ऑफिसर स्केल 1, जो कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स होगा, जो कि कब होगा 27। ये कब है? जुलाई। देखो, जुलाई में कभी एग्जाम नहीं होता था, अगस्त से एग्जाम चालू होता था, ठीक है। जुलाई 1 तारीख को शायद नोटिफिकेशन आता था, लेकिन अगस्त में एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। पर इस बार क्या हुआ, इस बार वो लोग जुलाई में आपका स्केल 1 का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। 27 टू 3, 27 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त। तो आपका यहाँ में मैं एक साइड में लिख देता हूँ, आरआरबी पीओ आपका प्री, यहाँ पे हो जाएगा मेंस। लगभग 27 हो गया आपका। 2 और 3 27 अगस्त को मान लेते हैं, ठीक है। 27 अगस्त, 2 सितंबर एंड 3 सितंबर, ठीक है। सेकेंड जो है आपका वो है आरआरबी का मेंस एग्जामिनेशन। देखो, ऐसा नहीं है कि आरआरबी का पहले क्या होता था आपका, मतलब 1 वीक के डिफरेंस में आरआरबी स्केल 1 का प्री एंड ऑफिस असिस्टेंट का प्री, दोनों पीओ क्लर्क का प्री हो जाता था। तो इस बार ये नहीं, इस बार आपका प्रॉपर काफी डिफरेंस, काफी गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, इसका जो आपका ऑफिसर स्केल 1 का जो मेंस होगा वो होगा 13/9 को, मतलब 13 सितंबर को। देखो, सितंबर में इसका मेंस कंडक्ट हो रहा है, वो भी इस बार जो हुआ था मेंस वो 29 सितंबर को हुआ था शायद, तो इस बार हो रहा है 13। काफी आगे वो लोग करा रहे हैं, 13 सितंबर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आरआरबी क्लर्क का। हम लोग यहाँ में खुल के अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि कब क्या है, कौन सा एग्जाम किससे क्लैश होगा। तो देखो, ऑफिस असिस्टेंट का क्या है आपका, जो ये 13 सितंबर है आपका, इससे पहले आपको, मतलब बेसिकली आपका हो जा रहा है, मतलब आपका दोनों साथ ही हो रहा है प्रीलिम्स, पर गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका जो इसका जो लास्ट एग्जाम है और इसका जो फर्स्ट
प्री है, इसमें आपको लगभग 27 डेज का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो 13/9/2025 को आपका मेंस होगा। उससे पहले आपको 30/8/2025 मतलब 30 अगस्त 2025 प्रीलिम्स होगा ऑफिस असिस्टेंट का 36/7, ठीक है। 30 अगस्त, 6 सितंबर, 7 सितंबर। देखो एक चीज हुआ है यहाँ, आप देख पा रहे हो सितंबर तक इसका प्री खिंचा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका हम लोग बात करेंगे आपका आरआरबी का मेंस कब होगा। तो आरआरबी का जो मेंस है वो है 9/11। डेट तो तगड़ा है 9/11। 9/11 मतलब आपका बहुत लंबा गैप है आपका। 9/11 मतलब आपका हो गया 9 नवंबर को, ठीक है। यही है 9 नवंबर को आपको इसका मेंस कंडक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हो गैप। पहले क्या था, आपने मतलब आरआरबी का प्रिपरेशन चालू किया तो दोनों का जो मेंस होता था साथ साथ हो जाता था। तो आपका क्या होता था, आपका कंप्यूटर हो गया, वो सब हो गया, वो सब एक ही मतलब फ्लो में आपका खत्म हो जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको काफ़ी गैप मिल गया यहाँ। तो आपको वो रिविज़न करता रहना पड़ेगा, ठीक है। इस बीच आपका आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी बात इसमें हम लोग कर लेंगे आईबीपीएस पीओ का। तो आईबीपीएस पीओ का क्या है, कौन सा डेट है देखते हैं। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर को प्री होगा। 4, 5 एंड 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को आपका होगा इसका प्री, ठीक है। एंड इसका जो मेंस होगा वो कब होगा, मेंस जो होगा इसका वो होगा आपका, शायद चुप गया, एक सेकंड। मेंस जो होगा इसका 29/11/2025, 29/11/2025 को, 29 नवंबर को होगा, ठीक है। फिर आईबीपीएस क्लर्क देखेंगे, आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क का इस बार बहुत तगड़ा चेंजेस है, ठीक है। तो आईबीपीएस का जो चेंजेस है वो क्या है, इसका जो प्रीलिम्स होगा, एक सबसे लास्ट जो एग्जाम होगा, देखो बेसिकली हर साल सबसे लास्ट जो एग्जाम होता है वो आईबीपीएस पीओ का होता है। इस बार हो गया आईबीपीएस क्लर्क का। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार लास्ट ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो आईबीपीएस का तो रिजल्ट, आईबीपीएस का क्या होता है ना, मतलब रिपोर्ट हर कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करता है। तो वो लोग इस बार मुझे लग रहा है वो लोग लेट मतलब रिक्रूटमेंट निकालेंगे, ताकि वो लोग को कुछ अच्छा सा डाटा मिल जाए जिससे वो लोग अच्छा खासा कैंडिडेट को प्री क्वालिफाई कर सके। तो एक आईबीपीएस क्लर्क में देखना कि बहुत कम प्री में क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम रिपोर्ट होता है। तो मुझे लग रहा है इसी के कारण आपका इस बार लेट कराया गया, ताकि उन लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि कितना वैकेंसी रिपोर्ट किए हैं, उसके हिसाब से आपका क्लरिकल में जो प्रीलिम्स है उसमें अच्छे से स्टूडेंट ले सके। तो जिससे कट ऑफ बहुत हाई जाता है आईबीपीएस क्लर्क का, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री है वो 6, 7, 13, 14 दिसंबर का, 6, 7, 13, 14 दिसंबर को है। एंड मेंस जो है इसका वो है, इसका जो मेंस है आपका वो है फरवरी को। सोचो आपका 1 फरवरी 2026 को। गैप बहुत तगड़ा दिया इस बार मेन प्रीलिम्स के बाद। तो अभी हम लोग इससे क्या देख पा रहे हैं, सबसे फर्स्ट एग्जाम आपका ये आएगा, सेकेंड आपका ये आएगा, थर्ड आपका ये आएगा, फोर्थ आपका ये आएगा। तो फर्स्ट में आपका 27 अगस्त 2 सितंबर 3 सितंबर को आपको प्रीलिम्स इसका देना है, ठीक है। नहीं, आपका तो आरआरबी क्लर्क और पीओ का प्रीलिम्स साथ ही हो रहा है, प्रीलिम्स साथ ही हो रहा है।
ओ अच्छा, ये जुलाई था, जुलाई, ये अगस्त था, 3 अगस्त था, ठीक है। तो इसमें आपका डिफरेंस है, ये जो है 30 अगस्त, 6 सितंबर, 6 सितंबर को आपको इसका प्रीलिम्स होगा। तो इसमें डिफरेंस काफ़ी है, पहले तो 1 वीक का डिफरेंस होता था, अभी लगभग आपका काफ़ी दिन का डिफरेंस है। तो इस बार 30 सितंबर को आपका मेंस होगा, फिर 30 अगस्त को आपका इसका लगभग 27 डेज बाद आपका इसका क्लरिकल का प्रीलिम्स होगा, फिर 9 नवंबर को आपको दूसरा मेंस होगा। सितंबर और नवंबर लगभग 2 मंथ्स गैप होगा। इसमें आपको कंप्यूटर का रिवीजन रखना है, आपका पैटर्न वही फॉलो करते रहना है। इससे मतलब आपको क्या करना है, देखो एक तो क्लर्क पीओ करके जब आप क्लर्क में डायरेक्ट आप क्लर्क का एग्जाम देते हो आपके लिए बहुत इजी होता है, पर यहाँ थोड़ा आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा। फिर आएगा आपका जो तीसरा मेंस होगा, वो कितना दिन बाद होगा, तीसरा मेंस का गैप होगा आपका 20 डेज में। 20 डेज में आपको क्या देना है, IBPS PO, 20 डेज में आपको देना है IBPS PO। उसके बाद आप देख सकते हो गैप कितना महीना का है, लगभग 3 मंथ्स का गैप है, लगभग 3 मंथ्स का गैप है आपके पास, ठीक है। दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी पूरा हो गया, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का आपके पास गैप है IBPS क्लर्क का। तो IBPS क्लर्क एक तो उतना टफ नहीं होता है, आपको ये ना आपका SBI क्लर्क के साथ मतलब उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। तो मुझे नहीं लग रहा कुछ आपका, ये तो मुझे अच्छा नोटिफिकेशन लग रहा है क्योंकि आपके पास अच्छा गैप दिया हुआ है, एंड इसका जो प्रोसेस है बहुत लंबा चलने वाला है, इस बार फरवरी तक चलने वाला है। तो ये एक अच्छा बात ही है, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से लेना है, प्रिपरेशन करना है। तो आपको पहले आप तो टारगेट रखो कि आपको कौन सा एग्जाम के लिए आप कौन सा एग्जाम आपको टारगेट रखना है, वो आपको देखना है ना। तो मैं अपना यहाँ पे वीडियो लगा देता हूँ। तो आप पहले ये सोचो कि आपको कौन सा एग्जाम पहले मतलब टारगेट है। तो आप पहले बताओ आपका कौन सा एग्जाम टारगेट है 2025 का, या फिर अगर 2024 में भी आप कोई एग्जाम अभी दिए हो निकलने वाला है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको इनमें से कोई एग्जाम देना ही ना पड़े, फिर दोबारा यहाँ नोटिफिकेशन फिलअप नहीं करना पड़े। पर अब क्या बताऊँ, कंपटीशन है, करना तो होगा। अगर आपका यहाँ में IBPS क्लर्क भी हो जाता है या फिर RRB क्लर्क भी हो जाता तब तो फिर भी ना आपको RRB PO देना होगा, RRB PO IBPS PO तो देना होगा ना। इसमें तो वैकेंसी भी अच्छा है, ये दोनों ऐसा एक PO एग्जाम है जो क्लियर किया जा सकता है, उतना कुछ नहीं होता। तो आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, कुछ पूछो, आपको कुछ और डाउट वगैरह, क्या बताऊं, क्या कैसा क्लियर करूं। एक कमेंट आया था, सिद्धार्थ रोय ब्रो IBPS मेंस का कट ऑफ कितना लग रहा है। मेंस का कट ऑफ मुझे लग रहा है, अभी वैकेंसी के हिसाब से बताऊं, अभी तो वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो मुझे इतना लग रहा है 60 to 63 तक रहेगा। IBPS PO मेंस कट ऑफ कितना रहेगा। UBI LBO, UBI HRM में आज कस्टमर के साथ बात हुई थी, वो बोले फरवरी में रिजल्ट आएगा। हाँ आ सकता है, फरवरी हो सकता है। अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने, फरवरी हो सकता है, इसमें कोई उसका बात नहीं है। फरवरी फर्स्ट वीक में भी आपका इसका रिजल्ट आ सकता है। फेब का मुझे भी लग रहा है, फेब का फर्स्ट वीक आ सकता है। ये था आपका कैलेंडर का ब्रेकडाउन, ठीक है। ये था आपका क्लर्क, तो ये था, मुझे ब्रेकडाउन करना था आपके लिए RRB को। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बताना,
मैं इसको अच्छे से मिटा के सही कर देता हूँ। कुछ और डाउट है आप सबको? तो क्लियर कर लो। ये है आपका IBPS PO मेंस का कट ऑफ। फरवरी फर्स्ट वीक में UBI LBO का आने वाला है। एंड UBI का जो कट ऑफ है, देखो UBI का तो स्टेट वाइज होता है, तो मुझे लग रहा है UBI का कट ऑफ आपका अगर आपने आपका स्कोर विदाउट डिस्क्रिप्टिव 150 प्लस आ रहा है तो यू हैव अ गुड चांस। ठीक है, IBPS PO का ये है। IBPS का PO का जो रिजल्ट है वो टिल 20 जन तक आ जाएगा। तो यही डिटेल्स आपको बताना था मुझे इस वीडियो के माध्यम से। तो पता नहीं आज तो लोग ज़्यादा नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपका मतलब कैलेंडर से रिलेटेड कुछ डाउट क्लियर कर दिया। तो आपको कैसा आपको प्रिपेयर करना है वो आपको पता है। RRB PO अगर टारगेट है तो देखो आपका इस बार क्लर्क हो गया, मतलब हो जाता है IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क हो गया होगा या फिर रिजर्व लिस्ट में भी निकल जाता है। तो आपको एटलीस्ट RRB PO या IBPS PO को टारगेट करना है एंड उनका एग्जाम देखना है। इस बार एग्जाम थोड़ा आगे डाल दिया है। IBPS PO देखो इस बार बहुत पहले है, इस बार IBPS PO का प्री बहुत पहले है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना है एंड उसके हिसाब से आपको करना है। मेंस भी आपको अच्छे से ही करते जाना है। टाइम है अभी से, अगर आप स्टार्ट करोगे एकदम फोकस के साथ तो आपका अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा, आप IBPS PO आराम से निकाल पाओगे। एंड दूसरा जो बात था, सबको डाउट था IBPS PO का मेंस का कट ऑफ। देखो अभी वैकेंसी 6000 प्लस चला गया है, 6500 प्लस ये हो चुका है वैकेंसी। तो मुझे इस हिसाब से लग रहा है आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 60 to 63 लाई कर सकता है, कम भी सकता है या 2-3 मार्क ऊपर भी रह सकता है, पर मुझे इतना चांसेस लग रहा है कि इतना कट ऑफ रहेगा। इसका रिजल्ट है 20 जन तक आ जाएगा। UBI LBO का बात करूं मैं, इसका रिजल्ट फरवरी 1 तक आपको देखने को मिल जाएगा। इस महीना का लास्ट वीक या फरवरी का फर्स्ट वीक को आपको देखने को मिलेगा। एंड 150 प्लस अगर आपने विदाउट डिस्क्रिप्टिव आपका 150 प्लस मार्क बन रहा है तो यू हैव अ गुड चांस टू क्लियर दिस एग्जाम। तो कोई और डाउट है आप सबका, कुछ पूछो, बताते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा अभी कुछ देर में। अगर डाउट है तो पूछ लो, मेरा तो ये बताना था हो गया। देखो आपका दोनों का, सिर्फ मेंस का मैं बात करूँ, पहला RRB PO RRB क्लर्क का मेंस में आपका कितना महीना का गैप है, लगभग 2 मंथ्स का गैप है। ठीक है, अब 2 मंथ्स में क्या होता है मैं बताता हूँ। 2 मंथ्स में आप RRB का 5 सेक्शन होता है, कंप्यूटर हो गया कुछ। देखो RRB का GA भी अलग अलग टाइप का होता है। तो आप पहले क्या करते थे, RRB PO के लिए पढ़ लिए अच्छे से तो क्लर्क भी निकाल लिए आराम से। तो इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बार आपको टच में रहना होगा। आपको IBPS PO देखो, इसका 20 दिन बाद IBPS PO है, तो IBPS PO भी प्रिपरेशन करना है, उसमें कंप्यूटर भी आपको पढ़ते जाना है। 9 नवंबर को 20 दिन में आपका गैप है, उसमें आपका एग्जाम है, तो आपको सब कुछ लेके चलना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद तो आपको IBPS क्लर्क का ये जब खत्म हो जाएगा आप आराम से IBPS क्लर्क में स्विच करिए, क्योंकि आपको तब तक IBPS क्लर्क के बारे में सोचना नहीं है, उसके लिए अच्छा खासा टाइम है। आपको IBPS क्लर्क में स्विच करना है। हाँ, इसमें देखो अब इतना सारा प्री दे दिए हो तो IBPS क्लर्क का प्री का तो टेंशन नहीं होना चाहिए ना। तो ये देने के बाद आपका तुरंत बाद आपका IBPS क्लर्क का प्री हो जाएगा। है ना, आपने इतना सारा एग्जाम दे दिया, अगर अच्छा किया तब तो ठीक, नहीं किया तो आपके पास कमबैक करने के लिए और 2 महीना है टाइम। ठीक है, जनवरी पूरा होगा, फरवरी पूरा होगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर SBI क्लर्क के साथ ये क्लैश करेगा, मतलब क्लैश नहीं, मतलब एक साथ हो जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है ना। IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, तो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये एग्जाम। ये पैटर्न मुझे बहुत सही लगा
एंड आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम एक टाइम का अंदर खत्म हो गया, आपका पूरा लगभग एक प्रोसेस से मतलब काफी दिन तक आपका खींचेगा। तो और एक चीज आप देख सकते हो, 30 सितंबर को अगर मेंस होता है, ठीक है, तो आपका लगभग इसका रिजल्ट जो है आपका 1 महीने बाद मतलब 13 नवंबर तक देखने को मिलेगा। तो आपका क्या है, 9 नवंबर को आपने इसका प्रीलिम मेंस दे दिया, तो इसका सोचो आपका 13 सितंबर को अगर मेंस होता है तो लगभग 1 महीना बाद इसका मेंस क्लियर होगा, मेंस होगा, जिसका मेंस क्लियर होगा उन लोगों का इंटरव्यू लगभग इसका रहेगा 30 नवंबर तक। तो आपका ये क्या होगा ना, आपको वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू करते करते आपका जनवरी का 1 तारीख आ जाएगा, एंड रिजल्ट तो मुझे लग रहा है 1 तारीख को ही देगा। मेरा क्लर्क में रिजर्व लिस्ट में है एंड पीओ तो नहीं हो पाया। बाप्पी रॉय, यूबीआई एलबीओ रिजल्ट सोर्स अभी ऊपर में ही किसी ने कमेंट किया है, देखो कि किसी ने एचआरएम में कॉल किया था आज कस्टमर केयर को, तो उनको बोला कि फेब में रिजल्ट आएगा, तो मुझे भी लग रहा है फेब का फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा आरआरबी पीओ में इंटरव्यू में मुझे बहुत कम मार्क मिला, 60 मिला बस, तो इसी कारण शायद अगर देखो वैसा भी नहीं, मुझे मेंस में भी कम ही मार्क मिला है। मेंस में क्या हुआ, मेरा इंग्लिश में बहुत कम मार्क आ गया ना, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था, तो उसके कारण मुझे थोड़ा कम मार्क मिल गया, तो आरआरबी पीओ मेंस नहीं हो पाया, हाँ मतलब इन फाइनल रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया। आरआरबी क्लर्क मुझे जितना तक मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा, फिर भी मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ, एंड आशा करता हूँ आरआरबी क्लर्क तो हो जाना चाहिए, फिर भी मैं उस भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं जब तक नहीं होगा मैं एग्जाम देता रहूंगा। नेक्स्ट टारगेट इज एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क का भी तो मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, तो उसके लिए भी वेट कर रहा हूँ, वो शायद, मेरा तो एग्जाम ठीक ठाक गया है, तो फिंगर क्रॉस्ड। आप सबका बताओ कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, क्या पूछना है पूछो। हो जाएगा आपका, मेरा क्लर्क नहीं हुआ बट पीओ हो गया, इंटरव्यू की वजह से 70 मिला है। ओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, 70 मिला इंटरव्यू में, मेरा इंटरव्यू में बहुत कम दिया है, बस 60 दिया ना। मेरा इंटरव्यू उतना गंदा नहीं गया था, इंटरव्यू में मेरा मतलब मुझे जो क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछा था मैं बताता हूँ। मुझे पहले तो बताया, पूछा था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है मैंने बताया। फिर वो लोग पूछे कि इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल बताने के लिए, मैं वो भी बताया। तो फिर उन्होंने पूछा उसमें इन्वेस्टमेंट में मैं दो चीज़ को मेंशन किया था, मतलब एक स्टॉक स्टॉक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया था, तो वो लोग पूछे कि फिर से काउंटर किए कि आपका स्टॉक मतलब, मैं बोला स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना, तो वो लोग पूछे फिर स्टॉक एक्सचेंज कितना है, दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताओ कुछ। तो मैंने पहले तो बीएससी एनएससी बताया अच्छे से। फिर देखो आप गूगल करके देख पाओगे, आपका स्टॉक एक्सचेंज छोटा छोटा बहुत सारा है इंडिया में, तो मैंने बताया, दो तो बताया पहले, फिर एक थर्ड में आपको कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज मिलेगा, वो सब चर्चा में नहीं, मतलब बहुत छोटा छोटा स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में, तो मैं दो वो बताया, तो वो लोग हंसे उस वक्त। तो पता नहीं मुझे वो अच्छा इंप्रेशन था कि खराब, पता नहीं, पर वही एक सिचुएशन था जिसमें मैं भी ऑकवर्ड हुआ, पर मैं एकदम नॉर्मल था। उसके बाद मेरा हॉबी तो कुकिंग मैंने दिया हुआ था, तो कुकिंग के बारे में पूछे, मैंने बताया, अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। लास्ट में भी वो लोग बोले कि ऐसा ऐसा कुक करना है, मतलब नॉर्मल डिस्कशन हुआ, पर पता नहीं मुझे 60 कैसे कैसे मिला, मुझे वो भी पता नहीं चला। अगर मुझे 75-80 मिलता तो मेरा शायद हो जाता। थैंक यू, मुझे तो प्रिपेयर करने का भी टाइम नहीं मिला, सिर्फ आरआरबी के बारे में पढ़ा था, और सही है आपका। इसमें लक फैक्टर भी होता है ना, अभी मेरा पैनल जो था, मेरा फोर्थ सेकंड पैनल में था मेरा, एंड मेरा सबसे लास्ट इंटरव्यू हुआ था, मेरा 7 बज गया था शाम का, वो लोग भी शायद फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे तब तक।
मैं अब 10 मिनट और लाइव सेशन करूँगा। आप देख ही लो ना पेपर क्या था, पेपर का लेवल क्या था। 200 था कि 225 था? एक बार मुझे मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दो तो। 200 था क्या? आपका क्वांट था शायद 60 मार्क का क्वांट था, 60 मार्क का रीजनिंग था। क्वांट रीजनिंग हो गया 120। और कैसा था मार्किंग सिस्टम, मैं भूल गया। अच्छा 200 मार्क था आपका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, एंड आपका 25 मार्क का था आपका डिस्क्रिप्टिव। तो 150 तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी था। तो विद डिस्क्रिप्टिव वही 150 टू 160 विद डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। तो मैंने सोचा 225 मार्क का था। पेपर इजी था, बहुत इजी था। मेरा खुद का अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा चला गया था। पता नहीं अभी कितना मिलेगा उसमें। जीए तो थोड़ा वीक था, जीए ही गंदा होता है बस, जीए की वजह से कम रह गया। लगभग मेरा जितना जान पहचान वाले थे वहाँ में सेंटर में, सभी बोल रहे थे कि सोए थे अटेम्प्ट करने के बाद। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कुछ डाउट है आप पूछ लो। मैं वीडियो को अभी एंड कर देने वाला हूँ। अब जब नेक्स्ट लाइव करूँगा मैं जब आपका IBPS PO का मेंस का रिजल्ट आएगा तो अभी करूँगा। अभी और लाइव नहीं करूँगा। ऐसे में मतलब थोड़ा स्ट्रेटेजी वीडियो डाल सकता हूँ, पर उससे पहले लाइव नहीं करूँगा। हाँ एक आपको आप सबको कुछ दिखाना था क्या? उसको इसी में दिखा दो कि लाइव में दिखाओ? हाँ मतलब रिकॉर्ड करके। चलो अभी इसी में दिखा देता हूँ। अभी क्या वीडियो बनाऊँ उसका, थोड़ा रुकना। हाँ मुझे उसका मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग थोड़ा रुकना। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं उसमें डाल दूंगा। मेरा यूबीआई से मुझे आरटीआई का रिप्लाई आया था, तो क्या आया मैं डाल दूंगा। तो मुझे अभी फिर से उसमें लॉगिन करके निकालना होगा। मैंने कल उसको लेना भूल गया स्क्रीनशॉट, या उसको सेव करना भूल गया। एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये छोटा सा एक लाइव सेशन था। आज लोग भी कम हैं तो बात भी नहीं कर पाया ज़्यादा किसी से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स फायर ब्लेज, थैंक्स बापी रॉय, सिद्धार्थ शेरो, जे आप सबको थैंक्स ज्वाइन करने के लिए, लाइव सेशन क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो कोई भी डाउट हो आप वीडियो का नीचे आप कमेंट कर देना, या फिर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करके, आपका ही टेलीग्राम है, आप कुछ भी पूछो, किसी से भी कुछ भी पूछो, किसी को डालना है, क्या करना है आपको, कुछ भी करो।
तो आप वहाँ कर सकते हो। तो दैट्स ऑल एंड चलो वीडियो का एंड करता हूँ। नेक्स्ट एक जब लाइव आऊँगा तब आपका पूरा एक लाइव में ऐसे करने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊँगा, जिसका नए जो नए हैं उनको प्रॉपर वे बताऊँगा कि कैसे आपको शुरू करना है, प्री के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए आपको क्या करना है, आरआरबी का प्री कैसे करना है, क्योंकि आरआरबी का प्री थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको ये सब धीरे अच्छे से बताऊँगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।